हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के पास जाने से साफ मना कर दिया है, जो अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को आप देख पाएं। दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन पहले ईडी का समन मिला था शराब घोटाले को लेकर, जिनके उनके काफी सारे नेता इसमें पहले से ही बंद हैं। और आज उनकी ईडी कार्यालय में पेशी थी, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के ऊपर ही सवाल दाग दिए। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी ने ईडी को सवाल दागे हों और इस तरीके से उनको एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, और साफ कह दिया है कि ये सब बीजेपी का करा दिया है और मैं ऐसे संबंध पे नहीं जाऊंगा और मुझे बहुत सारे काम हैं। उन्होंने बहुत सारे अपनी रैलियां हैं, बहुत सारे अपने चुनावी प्रोग्राम का जायजा दे दिया और इस वजह से उन्होंने ईडी के संबंध को धुतकार दिया और ईडी के संबंध की एक तरीके से अवहेलना बताई जा रही है। और साफ कह दिया है कि मैं ऐसे ईडी के संबंध को नहीं मानता, कि मेरा कोई घोटाले में लेना देना नहीं है। और बीजेपी की ये शरारत है और बीजेपी चाहती है कि मैं 2023 की जितना भी चुनावी प्रोग्राम है उसको रद्द कर दूं, पर ऐसा होगा नहीं और बीजेपी की तरफ की इस शरारती को वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इसमें बीजेपी सरकार अपना अलग पल्ला झाड़ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता अपना अलग लाभ गा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपमान कर दिया, वो ये कह रहे हैं कि ईडी के जो बुलावा था उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब इस पे ईडी को क्या सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये अब एक जांच का और सोच का विषय है कि अगर ईडी निदेशालय किसी को एक सम्मन जारी करता है, जिस सम्मन के अंदर उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो कायदे से उसमें मेडिकल लग सकता है कि भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपका कुछ जैसी जरूरी समावेश है, जिसके दौरान आप अगली डेट मांग सकते हैं और जा सकते हैं। ये तो एक सम्मन का जवाब देने का तरीका माना जा सकता है, जिसको ईडी कुछ नहीं कह सकती। पर अगर ईडी को कोई बंदा ये आंखें दिखाए और ऐसे कह दे कि मैं ऐसे संबंध को नहीं मानता, ये फलानी सरकार की शरारत है, तो ये तो एक तरीके का नया एक संघर्ष जारी है। और जिस तरीके से उन्होंने ईडी के संबंध को एक तरीके से खुला खुला चैलेंज दिया है, इस पे ईडी को सख्त निर्देश जाएंगे और ईडी इस पे सख्त सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कारण नहीं बताया जिस कारण से ईडी को लगे कि ये मेडिकल लीव पे हैं या इनके घर में कोई इमरजेंसी है या किसी रूट से बाहर है जो अभी ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। तो जिस तरीके से इन्होंने आज ईडी के संबंध का मजाक उड़ाया और जिस तरीके से इसको प्रॉपरली बीजेपी की ओर से इशारा कर दिया, ये ईडी के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। अब ईडी के इस पे काफी सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं कि ईडी किस तरीके से संबंध के द्वारा अगर कोई उनको रिजेक्ट करता है और उनके संबंध को किस तरीके से गलत लेता है, तो ईडी उस पर किस तरीके का कोर्ट से या किस तरीके का इस पर नया फाइल लगा के इनको अरेस्ट या किस तरीके का बुलाना चाहेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतने मुख्यमंत्री लेवल पे हैं, इतने बड़े अहदे पे हैं, उनको ये बचकाना हरकत शोभा नहीं देती थी। आरोप कुछ भी लगे हों, बड़े से बड़े नेता हों, बड़े बड़े अभिनेता हो, जो भी ईडी के को बुलाती है उस पर ईडी को आपको जाना ही पड़ेगा। भले ही आप निर्दोष हों, भले ही आप दोषी हों, वो एक बात का बात है, पर आप इस तरीके से उनके संबंध को दुत्कार नहीं सकते, उनके संबंध को अपनी मर्जी से रिजेक्ट नहीं कर सकते। और कुछ भी हवाला ऐसा ऐसा हवाला जो हवा में बात कर रहा हो कि ये सरकार, भले ही किसी सरकार की शरारत हो, पर फिलहाल ये एक मंत्रालय का आदेश है और इस मंत्रालय के आदेश को उनको मानना पड़ेगा। आज नहीं तो वो कल मानेंगे, पर फिलहाल उन्होंने आज अपनी एक घमासान की तरीके से, एक चुनावी पूर्ण तरीके से उसको जवाब दे दिया है। अब ये ईडी के पास जो चिट्ठी पहुंचेगी और इस पे ईडी कितनी सख्त होगी और ईडी अरविंद केजरीवाल जैसे सीएम को दोबारा सम्मन किस रूप में जारी करेगी कि उस रूप में उनको कोर्ट में या उनके कार्यालय में पेश होना ही पड़े। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और ऐसी वो आए दिन हरकतें करते रहते हैं कि जिससे किसी भी सरकार को एक बार वो कुछ भी बोल जाते हैं। पर ये सरकारों की आपसी बात अलग होती है, ये एक गवर्नमेंट के निर्देशालय की बात है। और ऐसे अगर कोई भी किसी भी संबंध को निर्देशालयों को ऐसे चुटकियों में उड़ाएगा तो क्या निर्देशालय की वैल्यू रह जाएगी, कौन ईडी को मानेगा और कौन संबंध को मानेगा। तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल को शायद ईडी एक लेसन देगी और आने वाले समय में ईडी का संबंध उनके पास प्रॉपरली जाएगा और उनको उस संबंध के द्वारा डेट के अकॉर्डिंग जो डेट उनको मिलेंगी वहां पेश होना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती से भरा होगा। दोस्तों फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐसे काम बताए जिन कामों को ईडी के सामने रखना अपने आप में एक कुछ बताया नहीं जा सकता, और ईडी को उन संबंध को उन्होंने मजाक तरीके से घोषित किया है। और ईडी का अब इंतजार है कि ईडी इस पर क्या कार्रवाई केजरीवाल के लिए सोचेगी, क्योंकि वो अपना चुनावी बुगुल
सभाओं में बजाने के लिए भोंपू लेके निकल चुके हैं और उन्होंने ईडी के संबंध को कोई महत्व नहीं दिया। हम और हमारी टीम इस पे पूरा रुझान बनाए हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनावी रैलियों से कब फ्री होंगे और ईडी के पास कब वो अपना समय देंगे। जब भी इस पे नया कोई पुष्टिकरण होगा, कोई नई राय होगी, हम आपको बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आप टाइम पे देख पाएंगे। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा द सोच के साथ मिलूंगा इस चैनल पे। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।